अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत टाइम के बाद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ, जिस पे ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट की थी कि जाहिद भाई को दोबारा बुलाया जाए और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है हमें मज़ीद जानना है और मज़ीद जो है ना इनकी ज़िंदगी के जो अप एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं और जो थ्रिल्स इन्होंने अपनी लाइफ में देखी वो हमें मज़ीद जाननी है। तो इसी सिलसिले में आज हमने दोबारा अपने स्टूडियो में मदऊ किया है जाहिद जावेद साहब को, जो पेशे के लिहाज से तो एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, इम्पोर्टर भी हैं और लास्ट टाइम हमने इनको बुलाया था तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पर्सनल कुछ बातें शेयर की थी। तो आज वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है? अल्लाह का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? चल पहले ये बताएं, काम क्लास क्या सिचुएशन शुक्र है? है अल्लाह का, काम थोड़ा आया है अपना, अल्लाह का करम में पाँव पे आया काम। हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं? हालात कुछ बेहतर हो गए, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा भी आराम आराम से काम चल रहा है, बस अल्लाह ताला ऐसे ही चलाता रहे काम। हर तो अभी मसरूफियत आपकी कहाँ है? ट्रांसपोर्ट के लिहाज से ही है या? मसरूफियत अभी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से ही अल्लाह के सही है। वजह से। ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई, नए गवर्नमेंट आई, इलेक्शन हुए, उसके बाद काम हमने देखा काफ़ी ठंडा हो गया। अभी कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है? नहीं नहीं, बेहतरी आना शुरू हो गई है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अब तो KGTL भी वो ले लिया है अपना, सऊदी वालों ने ले लिया है। अच्छा, सही है। और वो PICT जो था ना, अब वो KGTL में हो गया है, तो सऊदी वालों ने ले लिया है, तो उसमें भी बहुत फर्क आ गया काम में। सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका टुक टुक काम चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह चला रहा है। इसकी क्या वजह है? तो हमने देखा कि लोग परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, ये एक आदत बन चुकी है ये या आदत बन चुकी है लोगों की, रोते जाओ बस। उनके होते हैं ना, कई कई ऐसे होते आगे हैं। कुछ और बोलने वाले थे आप? नहीं, बस कोई डिसिप्लिन के नाम भी एक चीज होती है ना, सही है। तो इसीलिए बस ये आदमियों का रोना है। आप अल्लाह से मांगो, अच्छा मांगो, अच्छा गुमान रखोगे अच्छा होगा, बस अल्लाह से ही मांगो। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है। और बताइए आजकल क्या मसरूफियत है आपकी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? बस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं बस, और अपना घर गृहस्थी निभा रहे, सुबह काम से घर, घर से काम, सही है। बस। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह आप लास्ट टाइम हमारे स्टूडियो में आए थे तो सबने बहुत पसंद किया आपको और मुझे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करी कि यार जाहिद भाई को दोबारा बुलाया जाए। आपने कभी सोचा कि ऐसी क्या चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती है, लोग इतना माशाल्लाह आपसे खुश होते हैं, आपको देखना चाहते हैं? ये इनकी मोहब्बत है लोगों की, जो मुझे याद करते हैं, इनकी मोहब्बत, इनका बड़कपन है। सही है। हाँ, उन्होंने याद किया तो हम आ गए, हाजिर हो गए। सही है। बाकी मैंने जो बोला था दूसरी शादी करो, जना को आम नहीं करो, शादी को आम करो, तो आप लोगों ने उस पर अमल किया नहीं किया अभी तक? क्या तरतीब बनी ये लोग है? हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ये मुझे ज़रूर बताना भाई। शादी करें, शादी करें, चुप चुप के गलत काम से बचें, शादी करें। अच्छा लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैंने सुना, हमारे कुछ ज़राए ने बताया कि आप जब वापस घर गए तो आपके घर में जाके काफ़ी मसले मसाइल हो गए थे जो आपने हमसे तस्करा किया था। वो क्या स्टोरी है? थोड़ा सा हमारी घर में audience ये को मसला हो गया था, घर वाली ने बोले ये कौन सा आपने क्या किया, ये वो। मैंने बोला मैंने गलत बात तो नहीं की है, बात तो मैंने सही की है। मैंने बोला भाई तो एक सिस्टम है भाई, मैं जो बात सच है उसको बताओ। नहीं मतलब क्या कहा गया और कौन सी बीवी ने आपको भाई कहा? वो छोटी बीवी ने भी बोला, बड़ी बीवी ने भी बोला। सही है। ये कौन सा तरीका है? और एक के ऊपर मैंने चुम्मा चुम्मा वाला गाना किया, एक के ऊपर दूसरा गाना गाया, उसमें भी मसले हो गए। मसले तो खत्म होने के है ही तो नहीं। वो उन्होंने ये कहा कि बराबरी नहीं की आपने? हाँ, मेरे को भी चुम्मे वाला गाना था। मैंने बोला भाई एक भी चुम्मा, दूसरा भी चुम्मा, चुम्मा चुम्मा ले ले। तो आपने किस तरह हैंडल किया, किस तरह टैकल किया? मैंने क्या किया, हाथ घुमाना पड़ता है औरतों की। हाँ मैं सो औरतों को सिर्फ हाँ करो, जी जी बोले तो खुश। औरत तो एक ना बोलो हो, जैसे घर में कयामत आ गई। ये बताएं कि आप ये दो बीवियां जो है किस तरह मैनेज किस तरह करते हैं आप? भाई मैनेज करना पड़ता है बस। आप, मैं अल्लाह से ही बोलता हूँ, अल्लाह पाक मेरा हाथ देने वाला बनाना, लेने वाला नहीं बना। औरतों को देते जाओ बस। उनकी भाई क्या चीज? पैसे। अच्छा पैसा, ठीक है। पैसे, औरतों को खर्चा टाइम पे चाहिए भाई। रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हमारी बेनजीर भुट्टो ने भी बोला था कि कपड़ा रोटी मकान देंगे, वो तो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देंगे अपनी बीवी बच्चों को, मरेंगे जुड़ेंगे हम तो अपनी बीवी बच्चों को कपड़ा रोटी मकान और इसके अलावा और कुछ भी देंगे। उनका हक भी बनता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बिल्कुल, कुर्बानी बिल्कुल। दे रही है माशाल्लाह, आपके साथ रह रही है, तो उनसे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कुर्बानी को हम रफ़ाया नहीं करने देंगे। उनकी कुर्बानी को हम सर आंखों में रखेंगे। अच्छा ये बताएं, जब हालात थोड़े टफ होते हैं, जिस तरह हमने देखा कि माशी हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, जब काम नहीं होता, आमदनी नहीं हो पा रही थी, उन हालात के अंदर दो घर चलाना कितना मुश्किल है? नहीं भाई मुश्किल है, लेकिन आप यकीन करो, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, हमारी मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं। अल्लाह बेशक, ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी रखी।
अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला ने सब आसानी कर दी। अभी मेरे साले की शादी थी, मैं परेशान था, अल्लाह ने ऐसे काम चलाया। बड़ी सब वाली से छोटे वाली की भाई? छोटी वाली घरवाली के भाई की शादी थी, अच्छा अल्लाह ने अच्छा, सब जबरदस्त। आसानियां पैदा कर दी। माशाल्लाह, कैसी है उनकी घरवाली? अल्लाह का शुक्र है, सबकी घरवाली अच्छी है। मेरी अपनी नहीं, मैं घरवालियां साले दोनों अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं साले की अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहा हूँ, नहीं साले नहीं, की। साले के भी घरवाले अच्छे हैं बस। मैं घरवाली की बात, साले की घरवाली की। नहीं नहीं, सब अच्छे हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये बताएं, आपने जो माशाल्लाह पहली शादी आपने की, वो लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज थी? मेरी दोनों अरेंज मैरिज है। दोनों अरेंज हाँ, मैरिज है? दोनों अरेंज मैरिज है। चील उड़ी, कौवा उड़ा, गायब भी उड़ा। पहली तो हमने सुना है कि अरेंज मैरिज होती है, दूसरी अरेंज मैरिज नहीं है? नहीं नहीं, दोनों अरेंज मैरिज है, क्योंकि मेरी कमेटी खुली है समझो। अच्छा। जिस आदमियों की पर्ची खुलती, मेरी कमेटी खुली है। नहीं तो दूसरी भाभी से उनको कोई इतराज नहीं था नहीं नहीं, आप कोई एतराज नहीं था, अल्लाह का शुक्र कि मैं शादीशुदा से शादी कर रही हूँ, उनके नहीं, पहले से नहीं, बच्चे हैं? कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, अल्लाह का शुक्र। नहीं, आपकी किस बात से वो मतलब कह सकते हैं ना, आपकी किस कोई कौन सी बात आपकी अच्छी लगी उनको? बस मेरी हर बात उसको अच्छी लगती है। मतलब थोड़ा सा हमें बताएं ना, ताकि हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं, खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, जो आजकल 2 शादियां करना चाहते हैं, उनका भाई, 2 शादी करने से पहले तो अपनी जेब तो देखो भाई। और किन किन चीजों का ख्याल औरत रखना को भाई पैसे जरूर चाहिए, बात कम करेगी, पैसे ज्यादा मांगेगी, क्योंकि उसका भी कसूर नहीं है ना। महंगाई बहुत हो गई है। आईफोन लेके जाओगे, आपके 50,000 रुपये किधर भी नहीं गए। और क्या क्या अखराजात होते हैं ऐसे जो आपको लगता है कि यार ये बहुत खर्चा है यार, औरत बहुत खर्चा कराती है? यार असल में ज़रूरत होती है, औरतें खर्चा कराती है, औरत फिजूल खर्चे नहीं करती है। औरत भी समझदार आजकल हो गई है कि हमारा शोहर कैसे कमाता है, किस तरीके से चल रहा है, उसको घर भी देखना है, बिजली के बिल भी देखना है, गैस के बिल मेंटेन। आजकल मेंटेनेंस 16-16 हज़ार रुपये हो गए। बिल्कुल सही है। 16,000 रुपये मेंटेनेंस है। एक घर का 16,000 मेंटेनेंस है, एक घर का 14,000 मेंटेनेंस। अल्लाह ताला चला रहे। तो दोनों आप साथ रखी हुई आपने? नहीं नहीं, अलग अलग साथ रखेगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा। साथ तो आप कभी रख भी नहीं सकते हो, ये नहीं, पठानों वाला सिस्टम तो नहीं मैंने है देखा एक ही फ्लैट में 4-4 बीवियां रखते हैं। नहीं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है यार, एक घर में रहना, एक ही बेड पे सोना है, इस तरह। नहीं नहीं, ऐसा सिस्टम ऐसी रीडिंग में बंद हो जाएगी। जिस दिन ये हो गया, नहीं मैं घर का रहूंगा, नहीं मैं बाहर का रहूंगा, सही है, सही है। मैं नेटी जेटी पुल का रहूंगा। वैसे दोनों में से आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है? नहीं भाई, मेरे को दोनों से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नहीं, आलमीन। कुछ एक होता है ना इंसान, मुझे नहीं 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 नहीं, तैमूर भाई आपको भी बहुत से मोहब्बत है, आप मेरा मुंह नहीं खोले। नहीं, मैं तो अभी देखें, अभी इंटरव्यू आपको हो रहा है, अभी मेरा इंटरव्यू आपका नहीं हो रहा है ना। मेरा इंटरव्यू के बाद जो मेरा हाल होगा ना, आप बोलते हो कौन पसंद है कौन नहीं पसंद, फिर मैं खुद कौन आइसक्रीम हो जाऊंगा। वो दोनों मेरे को खाएंगी फिर। नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक ही जगह पे आपकी दोनों वाइफ खड़ी हुई हाँ। चल रहा, और कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना हो? नहीं नहीं, दोनों को चूज करूंगा। ये दोनों हाथ अल्लाह ने इसीलिए तो दिए, मैं दोनों के कंधों पे रख के ऐसे इसको भी दिलासा दूंगा, उसको भी दिलासा दूंगा। नहीं, किसी एक को चूज करना। नहीं नहीं, ये यूज यूज चूज चूज छोड़ दे भाई, हमें घर पे पहुंच के खाना भी खाना है। कोई फिर भी फिर भी नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। मतलब आप दोनों से इक्वल मोहब्बत जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो दोनों अच्छी हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र। और अगर दोनों की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो दोनों खूबसूरत है, माशाल्लाह। वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही आपसे ज्यादा खूबसूरत है? है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से दोनों खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 3 और 2 5 बच्चे। ये आपको गिनने क्यों पड़ रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ, एक में से 2 बेटे एक बेटी है, एक में से 2 बेटी है। अच्छा, बाकी जो अल्लाह का हुक्म, हिम्मत मर्दान मदद खुदा। अभी मजीद इरादा है आपका? हाँ है, मजीद इरादा है 10-12 बच्चे करने के इंशाल्लाह। पहली में अल्लाह से की दूसरी देन में से? है जो अल्लाह की मर्जी। आप खुल के बात नहीं कर रहे, मैं मैंने खुद देखा के है। इसीलिए नहीं असल करता, में मुझे वापस घर पे भी जाना है। आपको यहाँ मधु करने का मकसद ये है कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको बड़ा फायदा हो। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भाई, अल्लाह की देन, अल्लाह देगा तो ले लेंगे, या 2 हाथ से लेंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी शादी हुई, आप घूमने घुमाने के शौकीन हैं, कभी घूमने गए बेगमात के साथ अपनी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ, पाकिस्तान टूर गया हूँ माशाल्लाह। घर वालों को आज कराया, उम्रा कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत इनाम है, ये अल्लाह ने कराया, हमारी कोई ताकत नहीं। माशाल्लाह, दोनों बेगमात को कराएं? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेगम को 2 दफा उम्रे पे लेके गया, एक बेगम को 2 दफा उम्रे पे, और एक को हज पे लेके गया। अच्छा अब माशाल्लाह इंशाल्लाह छोटी वाली को अल्लाह जब देगा इंशाल्लाह हज पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी वैसे बेगम को भी वापस भी हज पे भी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं तो घूमने घुमाने साथ जाते हैं या यूजुअली अलग जाना होता है? नहीं नहीं, साथ हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। साथ हम जाएंगे तो हम नेटी जेटी के पुल में बैठे, नहीं वैसे क्या क्योंकि मसले, गाड़ी का ब्रेक खुद ब खुद ऑटोमेटिक फेल हो जाता है। वैसे क्या मसले मसाइल आते हैं, मतलब अब बंदा क्यों साथ, जब एक
दोनों को पता है तो आपने दोनों शादी? को पता है, लेकिन वो एक दूसरे की तस्वीर देखना भी पसंद नहीं करती। नहीं, वो औरत ये नहीं सोचती कि अब मैं चलो अपने शौहर की खातिर से बर्दाश्त नहीं कर नहीं, आजकल वो खातिर बातिर सब चले गए, सब तेल लेने गए भाई, खातिर शातिर पातिर ये आप छोड़ दो। शोहर के खातिर में जान दे दूंगी, कोई जान मान नहीं देते, अपनी जान खुद संभाल के रखती है भाई। नहीं, कभी अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए कि आप दोनों को साथ जाना पड़ जाए, हाँ तो फिर गाड़ी में आगे कौन बैठेगा? भाई, रास्ते में आपने पहले वैसे जब मैं बताया था। शुरू में गाड़ी में बड़ी वाली आगे बैठती थी, सही है। फिर वापसी में छोटी वाली आगे बैठती थी तो बड़ी वाली पीछे बैठती थी, तो मैं तो टेप भी चालू नहीं कर सकता था, मैं कीप साइलेंट जाऊं फिर कीप साइलेंट आ। अच्छा, हाँ, कोई फजूल बात नहीं वैसे करता। कभी ऐसा हुआ है, कभी डांट पड़ी हो, कभी कोई बातें सुननी नहीं पड़ी? नहीं नहीं नहीं, बातें तो कभी मैं- लड़ाई झगड़ा तो होता होगा? बात हर घर में झगड़ा है, किन बातों में बड़े यूजुअली बड़े होता है? तवंगरों के घर में भी झगड़ा होता है भाई। यूजुअली किन बात पे होता है? बस वो बोलती टाइम नहीं देते, उधर टाइम देते, उधर टाइम नहीं देते हो, बस ये मतलब आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है ये? हाँ नहीं नहीं, टाइमिंग का मसला नहीं है भाई, मसला ये ऐसी बात नहीं है, घर की टाइमिंग का अच्छा मसला अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो किस तरह मैनेज करते हैं ये सब चीजें? मैनेज तो करना पड़ता है ना सर, हफ्ते में एक दफा। तो आपने किस तरह बारी किस तरह बनाई हुई है? बाड़ी में हफ्ते में एक दफा जाता हूँ, मगर 2-3 घंटा उस घर पे जाता हूँ, 2-3 घंटे उस घर। सही है, रोज? हाँ, रोज एक चक्कर मारता हूँ, या एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूँ कि कोई सामान। वैसे तो मेरा बड़े बेटा है माशाल्लाह, इबाद अली, वो बड़े घर को देख लेते हैं, छोटे घर में अच्छा, सब मेरे को माशाल्लाह देखना। बड़ा हो गया वो? हाँ, अली और इबाद, एक माशाल्लाह अपना कॉस्मेटिक के काम में, और दूसरा अपना असन एंटरप्राइज में एजेंट, सही है क्लिनिक एजेंट है। माशाल्लाह, सही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। बाकी बच्चे छोटे हैं अभी? हाँ, बाकी छोटे अल्लाह मालिक है, सब बेटियां बाकी तो सही पढ़ सही रहे हैं सही। माशाल्लाह, बच्चे पढ़ रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई चीज़ बताएं जो हमारे देखने वालों को जो है वो बहुत फ़ायदा हो। कोई इस तरह की कोई अपना एक्सपीरियंस बताएं, कोई ज़िंदगी का कोई, मतलब आप किस तरह आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ, किस तरह आपने सारी चीज़ें मैनेज करी एक साथ, फैमिली के बारे में, मतलब घर में बड़े थे आप, छोटे हैं? नहीं, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, सबको ख्याल रखता हूँ, और हमारी बहनें, हमारे वालिद साहब, वालिदा सब अच्छे हैं माशाल्लाह। बोलते हैं ना, आप खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। भाई मेरा अच्छा है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का इनाम है। बस हम अपना कोशिश करते हैं कि हम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएं, अपनी बहनों का, भाइयों का दिल नहीं दुखाएं। जितना हो सके आप कोशिश करो, अल्लाह से मांगो, इनकी भी हेल्प करो। जैसे आपके बेटे जरूरत है ना, आपके घर वाले जरूरत है, इतने माँ बाप भी आपके लिए जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका भी ख्याल रखो। पता नहीं, नहीं जब किसकी दुआओं से अल्लाह चलाता है। आपने जब दूसरी शादी का इरादा किया तो आपके वालिदैन ने कोई इतराज़ नहीं मेरे किया? अब्बू ने खुद ने तीसरी शादी और की। अच्छा, अब माशाल्लाह। मेरे अब्बू ने बोला एक और करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे अब्बू ने बोला थोड़ा कारोबार चले, अल्लाह मेरा रिस्क में बरकत दे, मैं चौथी लेके आऊंगा तेरी। मतलब वालिद साहब अभी तक लगे हुए हैं? मेरे वालिद भी बड़े शौकीन है माशाल्लाह, अल्लाह के अच्छा। हुक्म से शादी के मामले में। तो फिर आपका इरादा है तीसरी शादी का? अल्लाह करेगा कोई चांस मिलेगा आप जरूर करूंगा इंशाल्लाह। चांस किस किस्म का? और इंशाल्लाह कोई मेरा हालात बेहतर हो जाए ना, कारोबार हो, अभी तो आपने जेब कहा में कारोबार पैसे होने बेहतर है। चाहिए। कारोबार तो अल्लाह का शुक्र है, अभी अल्लाह करे कारोबार में और बरकत हो तो इंशाल्लाह करेंगे तीसरी शादी। नहीं तो उसको बेरिया टाउन में रखेंगे। नहीं तो पहली वाली को या दूसरी वाली को कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, एतराज क्यों होगा भाई, बाबा खर्चा टाइम पे दो बाबा, सब औरत को खर्चा टाइम पे चाहिए, खाना टाइम आपकी पे। मैंने एक चीज देखी है कि आपके अंदर एक नोटिस, मैंने एक बात की, आप सिर्फ खर्चे के ऊपर हैं, नहीं नहीं भाई, पैसा इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पैसों के अलावा कोई भी- बोलती है नहीं नहीं है, हाँ पैसों का नहीं है, आप हमें चाहिए, ये सब झूठ है भाई। पैसों के- पैसे लाजमी, कायदे अज़म को इतनी मोहब्बत करते हैं ना, अपने सीने से लगा के रखते हैं। और पहले कायदे अज़म मतलब मोहम्मद पैसों अली के अलावा भी तो जिंदगी बहुत नहीं है। नहीं नहीं, पैसों के अलावा जिंदगी बहुत है, मगर पैसे भाई इंसान के। मैं पहले बोलता नहीं यार, पैसे नहीं, सब अपने, कोई अपना नहीं है। जब तक जेब में पैसा नहीं है कोई अपना नहीं। मैंने तो ये 6 महीने जो पिछले गुजरे हैं ना, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से सबकी मेरे को सामने आ गया। जब तक आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है। बस अल्लाह पाक कितना- हम सबको हिदायत दे। कितना पैसा होना चाहिए? पैसा तो इंसान के पास जितना हो उतना कम है भाई। नहीं मतलब दो, जिस आप बार बार एक चीज को मिसाल दे रहे हैं। भाई कम से कम 10 लाख रुपया महीना होना चाहिए, सही है। कम से कम। 2 घर वाले हैं तो 10 लाख महीना। आजकल बच्चों की फीस है 7-8 हजार रुपया फीस है, वैन की फीस 4 हजार रुपये एक बच्ची की, सही है। 8 हजार रुपये तो ये हो गया, 12 हजार रुपये तो बच्चों का खाली। बाकी इसके 100 रुपये रोज की उनकी बच्चों की खर्ची है एक बच्ची की। तो खर्चे तो लगे हुए ना सर, हर चीज के खर्चे लगे हुए। पापा ये चाहिए, वो बोलते पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। अभी 1 कमाने वाले 10 खाने वाले, पहले अभी 10 कमाते फिर भी परेशान। नहीं तो ससुराल वालों ने कभी आपकी हेल्प नहीं करी? ससुराल वाले बहुत अच्छे, हेल्प तो कोई किसी की नहीं करता, हर आदमी खुद परेशान। नहीं मतलब अगर ससुराल वालों ने हेल्प भी की तो उधार दिया तो उधार की माँ नहीं मरी है, उधार लेते हैं वापस दे देते हैं कर्ज है। बंदा होता है ना, बंदे ने सास को फोन किया, हाँ। भाई
अल्लाह पाक मेरी सास को करोड़पति बनाएगा तो देगी अपनी बेटी को, तो कोई एहसान थोड़ी है। ऐसा तो नहीं सास बोले मेरे बेटी देती यही बहुत है। नहीं, सास मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। पहले वाले बड़े वाले दूसरे छोटे नहीं, वाले? दोनों अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, माशाल्लाह मेरी बहुत इज्जत। आप हर चीज बराबर लेके चल रहे हैं वैसे। हाँ भाई, मेरे को घर जाना है, तुम्हें क्या, तुम तो आधे घंटे में बोलोगे निकलने की दुआ पढ़ो, फिर मैं कैसे जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ भाई, सब देखते सिचुएशन देख के चलना पड़ता है। तो अभी आपकी वालदा हयात है? मेरी वालदा का अपना इंतकाल हो गया, सही है। दूसरी वालदा का डिवोर्स हो गया, अब तीसरी वालदा है। अब पापा चौथी शादी में लगे हुए पापा हैं। पक्का इंशाल्लाह लगेगा चौथी शादी। माशाल्लाह अभी उनकी उम्र क्या है? उम्र है माशाल्लाह 62। अच्छा माशाल्लाह जवान ही है फिर तो अभी। हाँ अभी भी चाहिए वालदा, पापा बोलते हैं एक शादी होनी चाहिए। सही सही सही। तो मतलब अभी आपका खानदानी ट्रेंड है शादियों का? जी जी। सही है। तो माशाल्लाह आपके वालिद साहब की क्या मसरूफियत रहती है, उनका कोई कारोबार वगैरह? मेरे वालिद साहब ट्रांसपोर्टर थे, गाड़ी अपनी खुद चलाते थे। सही है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी वो काम बीच में नहीं था तो गाड़ी हमने बेच दी थी। सही मैंने है। पापा के भी पैसे में खा गया, अच्छा मेरे वालिद साहब के भी पैसे में खा गया। सही है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे वालिद नहीं तो साहब क्या ने- किया आपने? मेरे वालिद साहब ने मेरे पर रखा है अमानत करके, मैंने खयानत बहुत अच्छी की, मैं खा गया। क्या किया आपने? मेरे से खर्च हो, काम धंधा नहीं था, खर्चे लगे होते, दो सही। घर है भाई। सही है। अब अल्लाह मुझे जब देगा मैं अपने वालिद साहब को 10 नहीं तो वालिद साहब का कोई रिएक्शन नहीं आया सामने? नहीं कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब ने बोला यार तूने हमेशा हम लोगों के लिए किया, इस दफा नहीं है तो तूने। अच्छा आपने जैसा बताया कि पेशे के हिसाब से आप माशाल्लाह ट्रांसपोर्टर हैं, तो ट्रांसपोर्टर की मैंने देखा कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल। हम खुद भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं बाई रोड वगैरह, मोटरवेज पे, हाईवेज हमने देखा, तो ट्रक वाले जो है उसी ट्रांसपोर्ट की बात जी कर रहे जी हैं, जी जी। अपनी लाइन में चलते रहते हैं, स्लो स्लो, मुश्किल ज़िंदगी नहीं। कभी आपने खुद ड्राइविंग की, खुद ट्रक चलाया? क्या कभी? मसला ये हो गया, अब एक दिन मैं अपनी घरवाली के साथ बैठा हूँ, कोई बातचीत कर रहा हूँ, हम लोग माहौल बना के बैठे हुए, किस किस्म का माहौल? बस हम बैठे हुए माहौल बना के। अब ड्राइवर का फोन है, अस्सलाम वालेकुम सेठ। मैंने बोला वालेकुम सलाम। बोला सेठ वो गाड़ी का एक्सेल टूट गया। अब मेरा पूरा मूड का मजा खराब कर दिया उसने। मेरे को आज के बाद, मैंने उस दिन से, मैं जब भी अपने घर में बैठता हूँ या कोई मेरा माहौल में होता है कोई सिस्टम, तो मैं हवाई जहाज पे फोन रख देता। अच्छा हाँ कि नहीं, मैं मेरी ये मेरा तरकीब खराब नहीं हो जाए। हाँ काम बड़ा मुश्किल है ये, हाँ बहुत भाई मुश्किल क्योंकि है। आपने तो मेरे ख्याल से ऑल द टाइम आगे अभी कस्टमर, ट्राले के नीचे बंदा आ जाता है, तो उसका कैसे हल निकलता है? उसका हाल ये निकलते है कि सामने वाला अगर अल्लाह करे अच्छा हो तो माफ कर देता है अल्लाह की रजा के लिए, कि भाई छूटी करके तो कोई कौवे को भी नहीं मारते, तो सामने वाला माफ कर दे तो सही है। आजकल पुलिस और ये कोर्ट, अल्लाह सबको बचाए। नहीं यूजुअली हमने देखा है जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो ये ट्रक भाई- ड्राइवर जो होते हैं भाग जाते हैं। इस वजह से कि ड्राइवर को मार देते हैं, गाड़ी को आग लगा देते हैं। भाई कोई ड्राइवर ड्यूटी करके नहीं मारता है, कोई ड्यूटी करके नहीं। नहीं मगर ये तो हमने सुना है कि इन्होंने चर्च वगैरह पी भी होती है, सच है? नहीं सर, हर कोई 5 उंगली बराबर नहीं है। अभी कोई शराब पीता है, मैं बोलूँ सब शराब पीते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चरस वरस नहीं पीते, बस हो जाता है हादसा है, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे। अच्छा जाहिद भाई ये बताएं, अगर जब इस तरह के हादसा होते हैं, जब खुदा न खास्ता ट्रक को आग लगा दी गई या ड्राइवर को मार दिया गया, चलो ड्राइवर को मारा तो वो डिफरेंट थिंग हो गई, कोई खुदा न खास्ता माली नुकसान होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? कोई कोई इंश्योरेंस भी, तो फिर इसी कौन जिससे बस नुकसान कुछ हो भी गया? नहीं, जो बेचारा मर गया वो सेठ अच्छा। वापस 6 साल पीछे, 8 साल पीछे चले गए, रिवर्स हो गया। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है? मुश्किल काम तो है, बस अभी अल्लाह पाक चला रहे हैं, हम क्या करें, और कोई हमें काम समझ में ही नहीं आता। हमारे बाप दादों का काम ये, आए दिन हमने देखा है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाती है, हाँ। इस तरह के सिलसिले में चलते रहते हैं। वो बस यही परेशानी होती है। अभी मोटरसाइकिल वाले ऐसे ऐसे करके निकलते, ड्राइवर बोले हमने कैमरे दिखाए, हर चीज दिखाए, भाई मोटरसाइकिल वाले की गलती, फिर भी बड़ी गाड़ी वाला फंसता है कि बड़ी गाड़ी वाले का कसूर है। सही है। अब ट्राले वाले ने टच किया, उड़ के गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी के नीचे आ गया, मेरे कजन की गाड़ी के नीचे, वो उसका इंतकाल हो गया। ये तो सामने वाले अच्छे थे, अल्लाह पाक ने उनके दिल में डाला, उन्होंने बोला हमने यहाँ भी माफ किया वहां भी माफ, फिर भी पुलिस वालों ने हमसे पैसे लिए। अच्छा हाँ वैसे भी मैंने देखा है पुलिस वाले मतलब रोकते रहते भाई हैं। पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले समझो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हैं, इनको खर्ची देना हमारा फर्ज हो गया। ये बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम बेटा चाय, भाई घर से चाय पानी पी के नहीं निकलते हो आप लोग, सही बेटा है। कुछ चाय के तो दे दो यार, आपने वर्दी पहनी हुई यार, आपकी एक वर्दी का सिस्टम है, एक रोप है, आप बल्कि हमको खर्ची दो यार बेटा, पेट्रोल के पैसे लिए तो ले लो यार। सही है। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, चाय तो पिला दे यार। आपने खुद कभी ट्रक चलाया, ड्राइविंग की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 व्हीलर चलाई है। कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है भाई, बहुत मुश्किल है भाई, कौन बोलता है आसान है, बहुत मुश्किल। इसका स्टीयरिंग वगैरह और स्टीयरिंग भाई इसका अलग है, हाइड्रोलिक ही होता है सही है। हर चीज, मगर भाई इसको बड़ा सिस्टम से देखना पड़ता है, साइड क्लास पे देखना पड़ता है, आगे पीछे
क्योंकि बड़ी गाड़ी वाले का कसूर होगा, कार वाला भी आ जाएगा, बड़ी गाड़ी वाला फंसा, मोटरसाइकिल वाला आ गया, बड़ी गाड़ी वाला फंसा। बस अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम करे। सही सही सही। तो अच्छा आप ये बताइए कि आप जो आपने बताया जैसे आप ट्रक वगैरह चलाते रहे, आप माशाल्लाह मैंने देखा कि इंपोर्ट के काम के थोड़ा सा जी। टच रहते हैं, उस काम में क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं, है मेरा आपका? कंटेनर का काम, सेल परचेस का काम था। कंटेनर 40-20 IQ अच्छा सही है, वो कंटेनर में लेता था, बेचता था। अब वो भी काम स्लो हो गया। सही है। काम में बहुत, बस मैं क्या बोल रहा हूँ, बस अल्लाह चला रहा है काम बहुत। हमारा तो अभी ट्रांसपोर्ट का थोड़ा काम सही है, अभी शुक्र है अल्लाह का। अभी 3-6 महीने हुए माशाल्लाह, काम अच्छा हो गया, सही है। अल्लाह का इनाम। अपने आप बताएं कि आपकी तालीम कितनी है माशाल्लाह? मेरी माशाल्लाह 5 क्लास अच्छा, फेल, माशाल्लाह अंगूठा छाप। तो पढ़ने का शौक नहीं था या पढ़ने का शौक बहुत था, बैग ऊपर से फेंक देते थे, गुलाटी। अच्छा हाँ, सही है। हमारे सर भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बादशाह थे। सर हमसे डरते थे, हम सर से नहीं डरते थे, तभी तो आज परेशान है। कितना जरूरी है तालीम आज? तालीम बहुत जरूरी, मैं अपने बच्चों को हाथ जोड़ के बोलता अरे हूँ। पप्पा, अरे पप्पा, बेटा, आप इधर किधर? अरे बेटा, पप्पा, माँ आपको कब से ढूंढ रही है, आप इधर बेटा क्या मैं कर रहे हो? आपकी माँ का हाथ चूम के आया हूँ। अरे पप्पा जल्दी चलो, माँ ढूंढ रही मैं है। आ रहा हूँ। ये मेरा क्या बेटा, सीन है? ये क्या सीन है? ये मैं असल में थोड़ा सुबह से निकला हुआ, परेशान हो गए घर वाले। अरे पप्पा को मम्मा ढूंढ रही है। मम्मा ढूंढ रही, आप- मम्मा को मैं दिलासा दे रहा हूँ, मेरी जान में आ आप रहा चलो हूँ। घर आप चलो बता के पप्पा। नहीं है? आ रहा हूँ। माँ को बता के नहीं है बेगम नहीं को? नहीं, असल में मांगने वाले ना बहुत फोन कर रहे थे, मैंने फोन को हवाई जहाज पे रख दिया था। ये किसकी- मांगने वाले बहुत हैं। बेगम को? देने वाले कम, मैं मांगने वाले नहीं, बहुत। किसको मांग रहे थे? बेगम को मांग रहे थे? क्या मांग नहीं नहीं, वो अब गाड़ी वाले पेमेंट मांग रहे थे, मैंने बोला हवाई जहाज में रख दिया था अच्छा। फोन। बेटा आपको मम्मा को बोलो पापा आ रहे हैं। पापा जल्दी चलो, आप मम्मा कब निकलने, से ढूंढ आप रही है। बेटा निकलने की दुआ पढ़ो, पापा आ रहे हैं। बेटा आप टेंशन नहीं लो, पापा आप इधर ही है। टेंशन नहीं लो, पापा आपकी माँ के कदमों में ही बैठा रहते हैं। आपको नहीं पता, कभी कभी अचानक से आप दरवाजा खोल के आ जाते हो बेटा। अच्छा कभी आपको हमेशा बोले दरवाजा ठक ठक करके आया करो, लोग करके। कभी ऐसा हुआ है वैसे? हाँ, कई दफा ऐसा है, शर्म के मारे से पप्पा का बच्चा भी लोग करके आए। पता चला बच्चे ने बोला हाँ। मम्मा मम्मा तो बड़ी प्यारी है। बोलेगा पप्पा मम्मा की खैर नहीं है क्या? नहीं तो अगर कभी इस तरह का जब वाकया हुआ तो क्या हाँ। किस तरह हैंडल करते नहीं हैं? नहीं, फिर यार यकीन करो, आंख नहीं में हम लोग सामने बच्चों के कर सकते। कुछ भी है ना, बच्चे है ना, बच्चे होते भी नहीं बन के वैसे सच्चे होते यहाँ हैं। पे डबल मेंटालिटी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों को इन सब चीजों के बारे में खुद बताना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। तो बच्चों का अवेयरनेस कैसे होगी? हाँ, बच्चे तो माशाल्लाह आजकल यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, बच्चे पहले ही जवान हो गए। आजकल का बच्चा 10 साल में जवान हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा सही है। हाँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह सुबह देखो माशाल्लाह जहाज पे चलते रहते हैं। अच्छा ये बताएं, आप अपनी दोनों बेगमात का, मेरे ख्याल से आपका बेटा आ गया है। ये बेटा आपका जो है ये पहली वाली से दूसरी वाली से ये था? मेरी पहली वाली से माशाल्लाह। अच्छा हाँ। माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से आपकी खैर नहीं है। नहीं नहीं, खैर ही अगर खैर आप है। कोई मैसेज देना चाहें अपनी पहली वाली बेगम को, मैं तो आप वो गाना गाऊंगा, कदमों में तेरे जीना मरना। जबरदस्त। मैं ऐसे ही गाने गा के इसको आपकी आवाज में जो ना एक वो दर्द है, ऐ अल्लाह, वो एक फीलिंग्स, वो एक महसूस है कि जी, मेरे ख्याल जी। से कि आप जब वो आप पूरा गाएं ना प्लीज, मुझे पूरा नहीं आ रहा, तब तो शॉर्टकट मारा मैंने। जितना आता है। जूली 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 का दिल आया तुझ पे, जूली जूली तेरे लिए मर जाऊं जूली, तू तो मेरी जाने जाने जाने। अरे जबरदस्त जबरदस्त। और छोटी वाली के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें, कोई इस तरह की कोई आप बात करना चाहें कि आप कितना खुश हैं उनकी जिंदगी में आने से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों घर वाले अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं ना आप खुद अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। माशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तारीफ उस अल्लाह की जो मुझे नन्हे नन्हे परिंदे दिए हैं। मैं उस परिंदों से खेलता रहता हूँ, कभी उनके पर उड़ते रहते, मैं देख देख के खाली चुप हो जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि वो उड़ते उड़ाते जो है वो आपको? नहीं नहीं भाई, मैंने तो औरत का एक ही बात देखी, जब औरत गुस्से में तो आदमी चुप हो जाए। जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मेरे घर वाले समझदार है, चुप हो जाए। आपकी टेंशन को देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं प्रोग्राम को यहाँ ना बंद कर दूं, मगर मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहता हूँ मजीद कि जिंदगी के अंदर दो शादियों के बाद आप क्या लोगों को मशवरा देंगे, किन चीज़ों से बचा जा सकता है? भाई मैं तो बोलता हूँ गलत काम से बचो। मैं गलत काम की बात नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे जिस तरह आजकल हमने देखा कि कुछ वायरसेस चल रहे हैं, लोगों की तबीयतें नासाज हैं, तबीयत सही नहीं है, एक वक्त में दो की तबीयत खराब हो तो किस तरह मैनेज किस तरह होता है? नहीं नहीं भाई, दोनों की तबीयत खराब है, पहले पेनाडोल, पहले दो एक खिलाओ सुबह, दो शाम पेनाडोल, दो रात को, फिर भी फर्क नहीं है, फिर जमाल नूर निकलने की दुआ पढ़ो। पहले एक को दवाई लेके तो
फिर दूसरी वाली को दवाई नहीं तो पहले किसके पास जाना चाहिए? है पहले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना। पहले किसको लेके जाना चाहिए? है पहले बड़ी वाली को फिर छोटी वाली को, या तो पहले छोटी वाली को लेके जाओ फिर बड़ी वाली को। आप क्यों मेरे को निकलने की दुआ पढ़ा रहे हो? मेरे मैं को घर पूछना पे चाह जाना रहा है, हूँ, खाना हमें खाना है। हमें आधा घंटा हो गया बात करते हुए और मैं आपसे मुसलसल यही बात पूछे जा रहा हूँ मगर आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं नहीं मैं जवाब दे ही नहीं सकता हूँ। आप दूसरी करो फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं मैं तो इसके आप तो एक से इतना डरते हो तो दूसरी क्या करोगे? हर शरीफ आदमी डरता है। हाँ शरीफ आदमी हो तो मैं भी कितना शरीफ हूँ, मेरे दिल को पता है। नहीं आप तो माशाल्लाह तीसरी करने लगे हैं? आप तो माशाल्लाह तीसरी करने लगे। नहीं नहीं इंशाल्लाह करूंगा, अल्लाह के हुक्म से जरूर करूंगा इंशाल्लाह। चलें अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके अल्लाह बीवियों आपकी में भी दूसरी बरकत शादी दे। कराए। आप अल्लाह आपके भाई की भी दूसरी शादी कराए, आमीन। करें, 6 अल्लाह आपके शादियां भाई करें। की भी दूसरी शादी कराए, आमीन आमीन जिनका आमीन। बहुत दिल होता है लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। तो आमीन। दोस्तों का काम होता है कि अपने दोस्तों की मदद करना। मैं मदद तो करता हूँ मगर वो भी खुल के बात कर लेते हैं, फिर लेकिन सामने वाला यकीन नहीं करता कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ चले, अगर आप अपनी दूसरी वाली बेगम को कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई मोहब्बत वाली कोई शेर व शायरी पसंद है, अगर आपको कोई शेर पढ़ते हैं उनके लिए। फूले गुलाब का खुशबू भी लिया करो, खत्ते गरीब का जवाब भी दिया करो। अरे वाह जबरदस्त, वाह 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 वाह। वाह वाह। ये पहली का था दूसरी का था? ये दूसरी का था। पहली के लिए कोई शेर अगर आप पढ़ना चाहें तो? अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी आप मेरे को मराने वाला काम कर रहे हो, हम तो मेरे को जरूर याद करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कोई शेर हो कि भाभी को लगे कि वाकई ये मेरा मियाँ मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी जान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता मगर हूँ। कभी कभार कहते हैं कि अपने दिल का इजहार, फीलिंग्स का इजहार जो ना कुछ वर्ड्स में करना चाहिए, कुछ अल्फाज में। आई लव यू, मैं आप पूरी फैमिली से प्यार करता हूँ। मगर आपने आई लव यू छोटी वाली को नहीं बोला। ये छोटी वाली के लिए मैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मगर मेरा कहने का मतलब है आपने छोटी वाली के लिए कुछ इशार पढ़े, बड़ी वाली के लिए नहीं पढ़ रहे आप। बड़ी वाली के दिल से शाद पढ़ूंगा, जाने जाना मैं तेरा दीवाना। मगर वो आपने शेर अभी भी नहीं पढ़ा। जी आप मेरे को निकलने की दुआ पढ़ाओ। देखिए 2 शादियों का जो मैंने पढ़ा, बेसिक्स जो चीजें होती है ना वो इतनी बराबरी होनी चाहिए। मेरी बराबरी अल्लाह का शुक्र है। आपने एक के लिए शेर पढ़ते दूसरी के लिए नहीं पढ़ा। दोनों के लिए शेर पढ़, तभी तो दोनों में से बच्चे, दोनों को प्यार किया, दोनों में बच्चे हुए ना। अच्छा कभी ये कंफ्यूजन हुई है ये बच्चा किस में से था? नहीं सब मेरे में मिलते हैं, मेरी बात नहीं हो रहा। नहीं होता है ना, बंदा बोले यार ये बेटी है, याद नहीं आ रहा किस में से थी। नहीं भाई मेरे पर ही गए, अल्लाह का शुक्र है। आपके ऊपर गई तभी तो कंफ्यूजन होगी, अगर माँ पे जाती तो कंफ्यूजन ही ना होती। नहीं बेटी एक माँ पे गई है। अच्छा पहली वाली में से दूसरी वाली में से? दूसरी वाली में से भी एक माँ के ऊपर गई है जरबी, और जुआ मेरे पे गई है। सही है। और अली मेरे पे गया, इबाद और अपना आइला उसकी माँ के ऊपर गई। और वो झांजेब जानजेब एक तो मेरा पहले बेटा था अली, वो मेरे पे गया है। सही है। इबाद और आइला अपनी माँ पे गई है बड़ी वाली पे, सही और है। जुआ मेरे पर गई है बड़ी वाली, फिर जरमीन उसकी माँ के ऊपर गई है। नहीं अभी आप बोल रहे थे ना झांजेब भी है। अभी तो आप वो वाली बात करते हो, राता नु जब नींद ना आए बदन नशीला टूटता है, ऐसी बातें नहीं करो। ये इश्क दी टूटी वजदी तड़क टाटा टाटा। जबरदस्त। हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं, एक शेर पढ़ दीजिए आप दूसरी पहली वाली बीवी के लिए। तू पान खाना छोड़ दे, तू मुस्कुराना छोड़ दे। हाय हाय हाय। बस मतलब एक को आपने बोला आई लव यू और एक को आप बोलने के मुस्कुराना छोड़ दे, इतना ही बड़ी डिफरेंस क्यों है? यार ये उल्टी बात नहीं करो भाई, मैंने दोनों को आई लव यू बोल दिया दिल से। पहले किसको बोला? बड़ी वाली को भी आई लव यू, छोटी वाली को भी आई लव यू। पहले कौन है? ओ मेरे को ये घर से निकलने की दुआ पढ़ा रहा है। चले जाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। आपके साथ आपका बड़कपन है, आपने हमें याद किया है। क्या कौन सा पन है? बड़ापन है। बड़ापन है। मैं समझा आप मुझे कुछ और सुनने में आया। नहीं यार, आप भी तैमूर भाई दूसरी शादी करो, आपके अभी माशाल्लाह हार्मोन्स बड़े अच्छे हैं। जी आप भी दूसरी शादी करो। मगर मैं दूसरी शादी का हक में नहीं हूँ। हक में नहीं हो आपको क्या पता है? आपको मेरे को पता है ना, आप कितनी अपने बेगम से डरते हो, सारी बातें मुझे पता है। अच्छा हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों का ट्रांसपोर्टर हूँ। तो आप तीसरी शादी करें इंशाल्लाह जरूर। फिर मैं भी को देखता हूँ। मैं तो आपके घर पे नहीं लेके आया, पहली घर वाली को भी लेके आया हूँ, दूसरी को भी लेके आया, दूसरी वाली के लिए आप भाग के चाय लेने नहीं गए? जाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जब आपने तीसरी शादी करनी है तो हमें जरूर आपने याद इंशाल्लाह मैं तीसरी शादी करूंगा तो पॉडकास्ट पे जरूर ले आऊंगा इंशाल्लाह। जरूर आपने लिखे वो इधर मेरे साथ। नहीं मेरे साथ बैठेगी। आप दोस्ती दूर की रखो, दुकान पकौड़ों की छोड़। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। ये थे जाहिद
जावेद भाई हमारे बहुत दिल अजीज भाई हैं, बहुत हमारी जान है ये, और माशाल्लाह 2 शादियां की हुई इन्होंने। हमने कोशिश करी इनके साथ कुछ हल्ला गुल्ला करने की, कुछ मस्ती मजाक करने की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने कि आपको जाहिद भाई की लाइफ जो भी जर्नी है इनकी वो आपको कैसी लगी, और आप कितना इनसे जो है ना वो खुश हैं, या आप इनसे कितना जो है इनसे अट्रैक्ट हुए इनकी बातों से। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहा करे। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेमनी में ही बोल दें जरा। बा मेमणी में जान तो लाइक ने सब्सक्राइब जरूर करो बा, मुझी जान जो है। थैंक यू वेरी मच तैमूर भाई को।